नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत इस प्यारी सी गिलहरी के घर के साथ, जो कि अपना बिल्कुल जुटी हुई है अपने काम में। तो बिल्कुल हम भी जुट जाते हैं, है ना, अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए और फिर आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट भी पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, वीडियो की शुरुआत तो हम इस गिलहरी के व्यू के साथ कर ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और फिर भी पता नहीं उसमें मेरे पास क्यों इतनी क्वेरीज आती हैं। और पता नहीं, या तो वो लोग पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके, मैंने सारे के सारे वीडियोस उस पर बना रखे हैं प्लांट पे। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आती हैं जो हमारा फूलों का राजा है गुलाब, उसके ऊपर। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत लोगों को बड़ा शौक होता है गुलाब लगाने का, और जिसके चल जाए तो उसका मन लग जाता है उसके साथ। और वो मन कब लगता है, या आपके गुलाब कब अच्छे चलते हैं, जब आप खुद से ही अटैच होते हो उस प्लांट के साथ। तो भले ही आप इतनी उसकी देखभाल भी ना करो, अगर आप अपने गुलाब के साथ बहुत ज़्यादा टची हो ना दोस्तों, तो आपके गुलाब के प्लांट कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल, ये प्यारी सी गिलहरी तो खैर आप देख ही रहे हो। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है गुलाब। और बिल्कुल आज मैं आपके साथ वही सारे मतलब कमेंट शेयर करूंगी या उनकी प्रॉब्लम शेयर करूंगी, जो कि मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। मैं सामने एक पर्चे पे लिखे बैठी हूँ उनको, कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गुलाब के ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि जब गुलाब का बढ़िया सीज़न चल रहा है, आप नर्सरी में जाते हो, आप अलग अलग रंगों के गुलाब देखते हो, तो बिल्कुल आपका किसी और प्लांट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आपका सबसे पहला ध्यान जाता है गुलाब के ऊपर। और उसमें इतनी प्यारी प्यारी शेड आई हुई हैं आजकल। अब तो दोस्तों, जैसे कि पहले तो सिंगल कलर ही आते थे, अब तो इतनी ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी हो गई है, इतने मिक्स एंड मैच करके कलर आ गए हैं। और इतना बड़ा बड़ा फूल खिलता है उसका, इंग्लिश गुलाब का तो, हाइब्रिड का तो, कि वाकई में ही हमें लगता है कि ये हमारे घर में खिलना चाहिए, है ना। यही सोचते हैं ना हम नर्सरी पे कि अरे ये तो यहाँ खिल रहा है, इसको ले जाके मैं अपने घर में खिलाऊंगी और जब ये खिलेगा तो मुझे बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन हमारी छोटी छोटी सी बातों की वजह से, या बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान नहीं देते गुलाब पे, उनकी वजह से हमारे गुलाब के प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो रिपोर्ट करने का इसका तरीका है गुलाब का, चाहे वो आपका इंग्लिश गुलाब हो, चाहे देसी हो, चाहे बेल वाला हो, जैसा मर्जी हो, तो वो मैंने वीडियो सारे एक बार डाल रखे हैं, एक बार आप देख लो। और बिल्कुल दोस्तों, चलो मैं बता भी देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा, अगर ये वीडियो बनी रहा है तो बिल्कुल दोस्तों, आपने जब गुलाब लगाना है तो थोड़ा सा आपने इसकी मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा पोरस नहीं लेनी, थोड़ी सी इसकी बंधी हुई मिट्टी लेनी है। पोरस लेनी है लेकिन इतनी ज़्यादा पोरस नहीं लेनी, जैसे कि हम आम फूलों के पौधों के लिए पोरस लेते हैं ताकि रूट फैलें। तो गुलाब को दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि डीकम्पोज चीज़ें बहुत पसंद है। डीकम्पोज मतलब जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो खाद होती है, वो गुलाब को इतनी ज़्यादा पसंद है कि इससे आपके गुलाब बहुत ज़्यादा शाइनी भी नज़र आएंगे, बड़े बड़े भी खिलेंगे और प्लांट भी अच्छे रहेंगे। तो सबसे बढ़िया जो फूड है गुलाब का वही है, कंपोस्ट होगी, लीफ कंपोस्ट होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, आपके पास जो मर्जी अवेलेबल है, तो वो आप अपनी उस मिट्टी में मिला लें। और बिल्कुल थोड़ा सा रिवर सैंड मिलाएं, ज़्यादा ना मिलाएं। और गार्डन सॉइल तो आपने लेनी है। और मैं तो दोस्तों क्या करती हूँ कि पीछे जो मेरे गार्डन में पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं ना, नीम की और इसकी आम वगैरह की, मैं तो सारी की सारी पहले गमले में ड्रेनेज होल अच्छे से खोल के और फिर वो सारी की सारी भर देती हूँ गुलाब लगाने से पहले। ताकि क्या है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, डिकम्पोज चीज़ें से पसंद है, नीचे नीचे वो पत्तियों की खाद भी बनती रहेगी। और नीम की पत्तियाँ दोस्तों मेरे पीछे बहुत सारी गिरती रहती हैं, तो उससे क्या होगा, वो एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, फंजीसाइड का भी काम करेगा गुलाब के लिए, जो कि आमतौर पे गुलाब के साथ होती है समस्या। तो उससे भी मैं दूर हो जाती हूँ। और दूसरा, नीचे नीचे अपनी खाद भी बन रही है, जो कि हमारे गुलाब को बहुत पसंद है। तो मेरा तो देखो यही तरीका है लगाने का, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कैसे मैं अपना गमला तैयार करती हूँ पौधे लगाने के लिए। तो वैसे तो मैं गुलाब के लिए नहीं, सारे के सारे पौधे लगाने के लिए यही जुगाड़ करती हूँ। और मैं इसके बेस्ट फर्टिलाइज़र आपको बताऊं, ऑर्गेनिक बता दूं पहले तो दोस्तों, सबसे बढ़िया इसको गोबर की खाद पसंद है, लीफ की कंपोस्ट पसंद है, और जो आपके घर से डेली चाय पत्ती निकलती है, अगर आप उसको भी धो के अपने गुलाब में डाल देते हो तो वो भी इसको बहुत पसंद है। और चौथा दोस्तों, कि अगर इस तरह से आपके इंग्लिश गुलाब हैं, फूल आके मतलब आपने उसकी ब्रांच को रिमूव कर दिया है, तो उसके प्लांट के ऊपर आपको नई नई ग्रोथ देखने में
नज़र भी आएगी और जो ग्रोथ होगी वो बहुत हेल्दी होगी। लेकिन आपने सबसे बड़ी जो बात है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो इंग्लिश या हाइब्रिड गुलाब हैं वो ग्राफ्टेड होंगे और एक पोर्शन के नीचे से जो मोटा मोटा पोर्शन होता है जहाँ से आपको लग रहा है कि ग्राफ्ट हुआ होगा यहाँ से, तो अगर इसके नीचे से आपकी कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही है तो बिल्कुल उसे मत रखना, चाहे वो आपको कितनी हेल्दी नज़र आ रही हो। वो बिल्कुल दोस्तों अनवांटेड है और आपकी गुलाब की जो ग्रोथ है उसको रोक भी देगी ये। और आपके गुलाब पे जो रियल में ग्रोथ होनी चाहिए ना, जो रियल में ग्राफ्ट हुआ है, वो ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि ये जो ये ब्रांच है ये आपको मतलब ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जो ये अनवांटेड होती है ना, जो ग्राफ्ट के नीचे से निकलेगी, इतनी जल्दी जल्दी से फैलेगी और सारा का सारा जो मतलब प्लांट की एनर्जी है वो सारी की सारी ये ग्रोथ ले लेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल भी आप इस ग्रोथ को देख के बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी ग्रोथ को हटा देना है, क्योंकि दोस्तों ये वही जंगली ग्रोथ है जिस पे कि ये ग्राफ्ट हुआ है और ये हमें चाहिए ही नहीं। अगर ये चल पड़ी तो फिर हमारा जो ग्राफ्ट वाला प्लांट है वो तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो इसको भी क्या पता कौन सी वैरायटी हो ये जिस पे ग्राफ्ट किया हुआ हो, तो इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, मेरे से फेंकी नहीं जाती दोस्तों कटिंग। चलेगी तो चल जाएगी, देखो मैंने तो लगा दी है और नहीं भी चलती है तो हमने तो वैसे भी हटानी थी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से आपने अपने गुलाब को चेक करना है कि लाने के बाद जो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है वो ग्राफ्ट के नीचे से ना हो। अब आते हैं जो दोस्तों पांचवी बात पे कि कई बार क्या होता है हमारे गुलाब के जो पौधे हैं हमारे उसमें फंगस की समस्या हो जाती है और हमारा जो गुलाब है ना इतना ज़्यादा कोई ग्रोथ ही नहीं शो करता, जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है और जो नई ग्रोथ है वो भी मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं अच्छी सी लगती है हमें देखने में, उसकी पत्तियाँ इतनी फ्लैशी नहीं होती। तो उसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है, जब भी आप गुलाब लगाएं अपना तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, या काली मिर्च का पाउडर नहीं है काली मिर्ची है तो थोड़ी सी कूट के ना वो डाल दो अपनी मिट्टी में। तो उससे क्या होगा कि गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होगी और दूसरा जो है आपका प्लांट भी बहुत सुंदर हो जाएगा। और अगर मिट्टी में भी कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके वो भी दूर हो जाएगा। तो गुलाब लगाते वक्त थोड़ा सा आपको केयर करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस तरह से दोस्तों अगर आपके गुलाब के पहले से जो लगे हुए पौधे हैं उनकी भी आपने सफाई करते रहना है, कोई वीड वगैरह ना उगने पाए, ताकि जो आपके प्लांट को एक एनर्जी मिलनी चाहिए वो सारी की सारी आपके प्रॉपर प्लांट को ही मिले। तो मैंने तो खैर दोस्तों यही समस्याएं देखी हैं और मैं इनका इलाज भी करती रहती हूँ। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात पे कि जब आपने सारा कुछ कर दिया और आपके गुलाब के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अब नई नई ग्रोथ भी आ रही है, सारे खूब बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जब आपका फूल बनने पे आता है या आपकी कली बनती है तो उस पर आपको छोटे छोटे से मच्छर नज़र आएंगे। वो हरे रंग के भी हो सकते हैं, काले रंग के भी हो सकते हैं, होता है ना कई बार। तो इस पे भी बहुत सारे कमेंट आए। तो मैं तो दोस्तों क्या करती हूँ, जो मैंने पीछे भी किया था, मेरे क्राइसैंथेमम पे आए हुए थे वो, तो मैंने तो लगातार 3-4 दिन लाइजोल लाते हैं ना हम घर में सफाई वगैरह के लिए, फिनाइल नहीं कह रही मैं, लाइजोल ना माइल्ड होता है थोड़ा सा और इन्फेक्शन को दूर करता है। तो इस तरह से अगर आपके गुलाब के ऊपर आपको मच्छर वगैरह कोई नज़र आते हैं या कोई भी कीट पतंगा नज़र आता है तो 3-4 दिन लगातार आप लाइजोल मिला के पानी में वो स्प्रे कर दो। और आप घर में भी नहीं यूज़ करते तो एक बोतल खाली अपनी गार्डनिंग के लिए ला के रख लो, है ना। तो आपको किसी भी तरह का अपना इन्फेक्शन दिखे गार्डन में तो इस तरह से आप 3-4 दिन लगातार अगर आप स्प्रे करते हो पानी में मिक्स करके उसको, तो बिल्कुल आपके कोई भी इन्फेक्शन होगा प्लांट पे या कोई भी आपको मच्छर वच्छर दिखाई देंगे तो वो फिर गायब ही हो जाएंगे और मर जाएंगे वो। और नेक्स्ट दोस्तों कई बार जो है हमारी जो न्यू ग्रोथ है गुलाब की वो इतनी अच्छी नहीं होती और जो वो निकलती है ना वो बर्न सी हुई पत्तियां निकलेंगी या एकदम से निकल के पीली सी हो जाएंगी, है ना। तो वो समस्या दोस्तों कब आती है कि जब हमारे मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो उसी की वजह से कि आपकी पत्तियां भी ख़राब नज़र आएंगी, जो नई ग्रोथ होगी वो भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है जिसको कि मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, है तो ठीक है, नहीं तो मेडिकल स्टोर से ले आना। एप्सम सॉल्ट मत बोलना उसको, मैग्नीशियम सल्फेट बोलना, क्योंकि लोग जो है ना इसको रेमेडी के लिए यूज़ करते हैं।
गरम गरम गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल के पेडिक्योर वगैरह भी कर लेते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं इसको डाल के अपने पैर सेकते हैं, तो एक स्पा के लिए यूज़ होता है वैसे तो ये। लेकिन इसका दोस्तों एक और बेनिफिट है कि ये हमारे प्लांट को अच्छी अच्छी ग्रोथ भी दिखाता है, और जो आपकी नई ग्रोथ आएगी ना बहुत शाइनी आएगी और बहुत सुंदर आएगी अगर आप इसका स्प्रे कर देते हो पानी में डाल के, आधे चम्मच का 1 लीटर पानी में। और नहीं तो अगर स्प्रे भी नहीं करना तो अपनी सॉइल में मिला दो थोड़ा सा, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्प्रे करने से ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर पत्तियों पे इसका स्प्रे करते हैं ना हम तो बहुत अच्छा रहता है, एकदम डायरेक्टली वो पत्तियाँ इसको ले लेती हैं और फिर जल्दी से आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ जाएंगे। और इंग्लिश के बाद दोस्तों देसी गुलाब का ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ग्राफ्ट वगैरह तो होता नहीं है देसी पे, लेकिन हाँ बस इसके साथ आपने यही करना है जिसके देसी लगे हुए हैं, कि जैसे ही नए गुलाब आने के बाद आपको वो फेड नज़र आएँ या सूखे हुए नज़र आएँ तो बिल्कुल उनको हटा दें थोड़ी सी ब्रांच के नीचे से, ताकि फिर आपकी नई नई ब्रांचें निकले और नए नए फूल खिलने शुरू हो जाएँ। तो बस दोस्तों गुलाब के बारे में मुझे यही बातें ध्यान आ रही थी, और मुझे लगता है कि सारे के सारे कमेंट के आंसर मैंने दे दिए हैं। और भी कोई दोस्तों कोई समस्या हो, मुझे नहीं लगता अभी इसके अलावा कोई भी समस्या होगी आपके गुलाब में, तो बिल्कुल जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने की कोशिश किया करें। और नहीं है ऑर्गेनिक नहीं अरेंज होती तो DAP ला के रख लें, 15-20 दिन में DAP के दाने डाल दिया करो, है ना, उससे भी गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो और टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और बस इसी तरह से सुंदर सुंदर प्लांट लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।